जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 37 लेकर आए हैं। अगर आप पार्ट नंबर 36 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आइए बच्चों डायरेक्टली हम लोग अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा लुप्त संख्या से है। इसमें दे रखा है बच्चों आपको लुप्त संख्या ज्ञात करने को। बच्चों देखो लुप्त संख्या किस जगह आपसे पूछा है। आप पाओगे तीसरे में मिडिल टर्म में बच्चों आपको क्वेश्चन मार्क का निशान मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि मिडिल टर्म हमें निकालनी है। तो बच्चों देखो क्या हो सकता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीपल कर दें आपस में और जोड़ दें तो क्या बच्चों आपका मिड वाला टर्म आएगा। आप करके देखिए। अगर हम लोग 5 और 3 को मल्टीपल कर रहे हैं 15 हो जा रहा है। 2 और इंटू 1 कर रहे हैं तो 15 + 2 कितना होगा बच्चों 17। कहने का अर्थ है अगर इस तरह से मल्टीपल कर रहे हैं नहीं हो रहा है। अगर आप इनको आपस में जोड़ देंगे फिर भी नहीं होगा। कहने का अर्थ है बच्चों कि हम सारे टर्म को आपस में मल्टीपल कर सकते हैं। 5 को आप 2 से मल्टीपल करोगे 10 आएगा। 10 को आप 3 से मल्टीपल करोगे कितना आएगा 30 आएगा। और 30 को आप 1 से मल्टीपल करोगे तो बच्चों तब भी 30 ही आएगा। लेकिन आप देख रहे होगे कि 30 के आसपास 31 है। 30 में कितना जोड़ दें हम लोग 31 आ जाए। एक जोड़ने पे हम लोग का 31 आ जा रहा है। वैसे ही बच्चों वही प्रोसेस सेकंड पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर आएगा तो ये प्रोसेस सही है बच्चों। अगर नहीं आएगा तो हम लोग दूसरी तरीके से करके देखेंगे। अगर आप इसको 3 को मल्टीपल करो 2 से, 3 को मल्टीपल करोगे 2 से कितना आएगा 6 आएगा। 6 को मल्टीपल करोगे आप 4 से 24 आएगा। बच्चों 24 को आप मल्टीपल कर लो 6 से। 6 चौक 24 होता है। 6 दूनी 12 144 आ रहा है बच्चों। लेकिन मिडिल टर्म में 145 है। लेकिन आप इसमें पहले वाले टर्म में देखे होंगे कि ये 1 प्लस भी हो रहा है। तो 144 में आप 1 प्लस कर दो तो इसका भी 145 आ जा रहा है बच्चों। कहने का अर्थ है कि यही लॉजिक के साथ बच्चों ये लुप्त संख्या हमें मिल जाएगी। आते हैं डायरेक्टली इसमें लगाते हैं बच्चों। 5 को मल्टीपल आप 1 से करोगे तो 5 आएगा। फिर 5 को मल्टीपल 2 से करोगे तो बच्चों कितना आएगा 10 आएगा। और 10 को मल्टीपल 7 से करोगे तो 70 आएगा। इन दोनों में एडिशनल 1 जोड़ रहे थे तो इसमें हम लोग एडिशनल 1 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितना हो गया बच्चों 71 हो गया। 71 आपका किस ऑप्शन में है 71 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से है। यह प्रश्न देखो बच्चों काफी आसान हो जाता है अगर आपको वेन आरेख सही से पता हो। देखो बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है टर्म आपको वेन आरेख ज्ञात करने के लिए। पहले डॉक्टर दे रखा है, दूसरा नर्स दे रखा है और अस्पताल दे रखा है। बच्चों अस्पताल के अंतर्गत हम डॉक्टर और नर्स को दोनों रख सकते हैं। तो हम लोग एक आरेख खींचेंगे अपना एक सर्कल अस्पताल के लिए। अगर बच्चों हम लोग इसको अस्पताल कहें तो अस्पताल के अंतर्गत डॉक्टर को रख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल रख सकते हैं। डॉक्टर और नर्स दोनों सिमिलर तो है नहीं बच्चों। डॉक्टर में मेल फीमेल दोनों आ सकता है, नर्स का केवल फीमेल आपकी होती है। तो कहने का अर्थ है कि इसके लिए हमें अंदर में ही एक और सर्कल बनाना पड़ेगा। इस तरह की आकृति आपको बच्चों किस में दिख रही है आपको दिख रही होगी ऑप्शन नंबर में। इस तरह की सिमिलर आकृति दिख रही होगी। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि इसका ऑप्शन नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे संबंधित शब्द से है बच्चों। आमतौर पे अगर आप यूपी कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हो या फिर एसएससी रीजनिंग लेवल बच्चों एसएससी लेवल परीक्षा देने जा रहे हो तो इस तरह की रीजनिंग इन परीक्षाओं में बच्चों बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कम से कम एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आपको संबंधित शब्द से प्रश्न को अच्छे से करने आना चाहिए। तो इसमें दिया गया बच्चों संबंधित शब्द को आपको चुनना है। आपको जीवन और मृत्यु के बीच में क्या नजर आ रहा है, दैट मीन इनका क्या बच्चों संबंध नजर आ रहा है। आपको पता होगा जीवन शुरुआती चरण और मृत्यु आखिरी चरण है ना बच्चों। शुरुआती चरण जीवन है और आखिरी चरण मृत्यु है बच्चों। वैसे आरंभ भी शुरुआती चरण है ना बच्चों। आरंभ शुरू होता है और खत्म को हम लोग क्या कहते हैं, खत्म को युग तो कहेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। खत्म को बच्चों काल कहेंगे नहीं, ये भी गलत है। अंत का बच्चों पर्यायवाची क्या होता है, खत्म होता है। कह सकते हैं आरंभ का अंत अंत से हो सकता है, मतलब आरंभ का बच्चों जो शब्द इसमें विलोम के आधार पर दिया है इसमें अंत हो सकता है। ठीक बच्चों, शुरुआत तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर आपका एकदम बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को आपको पूरा करना है। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं आपकी सीरीज या फिर श्रृंखला बच्चों कैसे चल रही है। 2 से 29 में कैसे जा रही है, 29 से 56 में कैसे जा रही है, 56 से 83 में कैसे जा रही है। जनरल ऑर्डर में कहें बच्चों कि इनमें हम आपस में गैप निकाल लेते हैं। देखो 2 से 29 में अगर आप जाना है तो कह सकते हो मल्टीपल में बच्चों 2 का आप किसी नंबर से मल्टीपल करोगे 29 आएगा ही नहीं। तो
इसके लिए हम लोग ऐड का सहारा लेते हैं। अगर बच्चों 29 और 2 के बीच में गैप देखें तो कितने का है, 2 में कितना जोड़ दें, 29 आ जाए, 27। वैसे बच्चों 29 में कितना जोड़ दें, 56 आ जाए। 29 में कितना जोड़ दें हम लोग कि 56 आ जाए। अगर बच्चों 29 में आप 27 ऐड कर दोगे तो 56 आ जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों कि ये जो श्रृंखला चल रही है इनमें आप 27 ऐड हो रहा है, इससे 27 ऐड हो रहा है तो 29 आ रहा है, 29 से 27 ऐड हो रहा है, 56 आ रहा है। 56 में बच्चों आप जब फिर 27 ऐड करोगे 83 आएगा। अब 83 में आप बच्चों 27 ऐड कर लो, 83 में 27 ऐड कर लो, कितना आएगा, 7 3 10 होता है, 10 का 0, 8 2 10, 1 11, 110 हो रहा है बच्चों। आपका 110 किस ऑप्शन में दे रखा है, 110 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है बच्चों, ये कह रखा है कि लिसन को अगर किसी कोडकृत भाषा में 59 34 17 किया गया है तो उसी में साइलेंट को किस प्रकार कोडरीकृत किएंगे। तो बच्चों इसका प्रश्न में ही उत्तर छुपा रहता है। आप देखो लिसन को कैसे लिख रहा है, 59 3417। तो बच्चों आप देख लो एस बी लिसन में मौजूद होगा, आई बी, एल बी, ई बी, एन बी, टी बी, बस उसका प्लेस बच्चों एक्सचेंज करना है आपको। जैसे अब करके देखते हैं, जैसे साइलेंट आप लिख लीजिए, साइलेंट है बच्चों, साइलेंट आपने लिखा। अब देखो एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस बच्चों 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस के स्थान पर 3 लिख लें आप। उसके बाद आई है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को कर रहा है, 9 लिख लें आप बच्चों। फिर उसके बाद एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल 5 को कर रहा है, 5 लिख लें। ई किसको कर रहा है बच्चों, ई 1 को कर रहा है, तो 1 लिख लें। और एन किसको कर रहा है, एन बच्चों 7 को कर रहा है, तो आप 7 लिख लें। और टी, टी किसको कर रहा है बच्चों, टी आपका 4 को कर रहा है, टी बच्चों आपका 4 को कर रहा है, तो आप टी की जगह 4 लिख लें। अब 395174, 395174 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 395174 आपका ऑप्शन नंबर बच्चों डी में दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये आपसे पूछा है कि दी गई आकृति में कौन सा अंग रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है। बच्चों ऐसी कौन सी आकृति है इसमें, मतलब सही है, जिसमें अंग रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है। आपको कह रखा है कि ऐसा आपको अंग ढूंढना है बच्चों जो ब्रश तो है लेकिन बाल नहीं है। इसमें आपको बताना है कि बाल नहीं है। तो बच्चों ब्रश क्या है, ब्रश को आपको पहले देख लो, ब्रश की आकृति ये हो गई, ठीक, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अब वो कह रखा है कि बाल नहीं होना चाहिए बच्चों, बाल की ये आकृति है, बाल नहीं होना चाहिए, ठीक। वो बच्चों ब्रश भी होनी चाहिए और बाल भी नहीं होने चाहिए। इसका आप कलर एक्सचेंज करके देख लें, मतलब आपको आसानी होगी। ये बच्चों जो ब्लू कलर है बाल को इंडिकेट कर रहा है और जो ग्रीन कलर है आपका ब्रश का इंडिकेट कर रहा है, ठीक। अब कह रखा है बच्चों कि वो ब्रश ऐसा हो जो बाल ना हो, बाल ना हो। बच्चों देखो ब्रश कितना है, ब्रश आपका इतना एरिया है ना, आपका ब्रश कितना एरिया है, ब्रश आपका इतना एरिया है और इतना एरिया आपका बाल है। अब देख लो बच्चों आपको कह रखा है कि बाल ना हो, बाल ना होने का आपको इतना एरिया आप निकाल दें, इसमें ये वाला एरिया आप खत्म कर दें। और कह रखा है वो ब्रश भी होना चाहिए, ब्रश बच्चों आपको इतना एरिया होगा ब्रश, तो वो ब्रश हो बाल ना हो, इनमें से आपको बच्चों कौन सा दिख रहा है नंबर, आपको 2 दिख रहा है। तो 2 किस ऑप्शन में है बच्चों, 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या चुननी है। बच्चों संबंधित जैसे शब्द चुनते थे वैसे आप संख्या भी चुन लो। देखो इसमें 17 से 102 कैसे हो रहा है, 17 से 102 बच्चों कैसे हो रहा है। आप देखोगे कि अगर 17 का आप टेबल काउंट करोगे तो 6 अगर इसको 17 को 6 से आप मल्टीपल कर दो तो 102 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। 17 6 102 होता है। वैसे आप 23 का बच्चों 6 से गुणा करके देख लो, अगर ऑप्शन में आपका आंसर मौजूद है तो सही है, नहीं तो आप अगली विधि से करिएगा। देखो 23 को आप मल्टीपल जब 6 से करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 36 का 18 होता है बच्चों, 18 का 8 लिखते थे, 6 दूनी 12, एक कैरी गया, कुल मिला के कितना हो गया 13। 138 आपका किस ऑप्शन में दिख रखा है, आपका 138 बच्चों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, यह कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न निम्नलिखित शब्द में बच्चों आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे बच्चों नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं।
सबसे पहले इनमें से हम क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, पाचन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे या फिर पोषण करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पाचन करेंगे, पाचन सबसे पहले आएगा। उसके बाद बच्चों अवशोषण करेंगे, अवशोषण कितने पे, 1 पे आएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग पोषण करेंगे, पोषण 3 पे आएगा। और उसके बाद उत्सर्जन करेंगे, उत्सर्जन आपका 4 नंबर पे है। तो 2 1 3 4 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, ये बच्चों आपका डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। आमतौर पर इस तरह के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें कह रखा है ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। बच्चों ताश दैट मीन कार्ड खेल रहे हैं। ए बी साथी हैं। अब साथी हैं बच्चों, कहने का अर्थ है एक इस पॉइंट पे होगा, एक इस पॉइंट पे होगा। कहने का मतलब बच्चों साथी जो होते हैं कार्ड खेलने के लिए वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे होते हैं। ठीक, अब कह रखा है कि जो डी है वो उत्तर की तरफ मुंह कर रखा है। जो डी है बच्चों वो उत्तर की ओर मुंह कर, मतलब उत्तर की ओर है, सॉरी उत्तर की ओर मुंह करके नहीं बच्चों, उत्तर की ओर है। हम लोग डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। बच्चों कह रखा है कि जो डी है ये मुंह अपना उत्तर, मतलब मुंह उत्तर की ओर है, इसका मुंह उत्तर की ओर है। ठीक, डी का मुंह बच्चों उत्तर की ओर है, तो कहां बैठा होगा बच्चों, डी एस पॉइंट पे बैठा होगा, तभी तो उसका मुंह उत्तर की तरफ है। अगर यहां बैठा होगा तभी तो मुंह बच्चों इसका इधर होगा। तो इसको हम लोग किस पे बैठा लेते हैं, साउथ पोल पे बैठा लेते हैं डी को। ठीक, उसके बाद कर रखा है ए जो है उसका मुंह पश्चिम की ओर है। ए का बच्चों मुंह पश्चिम की ओर है। ए का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब ए यहां पे बैठा होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो इस साइड को मुंह होगा बच्चों। इसको ए यहां बैठा लेते हैं। ठीक, ए का साथी बी है बच्चों। ठीक, ए का साथी बी है, कह रखा है यहाँ पे ए का साथी बी है, डी का साथी सी है। ठीक, ऐसा बन गया। फिर कह रखा है बच्चों दक्षिण की ओर मुंह करके कौन बैठेगा, दक्षिण की ओर मुंह करके सी बैठेगा। अगर डी इधर मुंह करके बैठा है तो सी इधर मुंह करके बैठेगा। तो आपका सी किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका सी बच्चों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये बच्चों इसमें आपको विषम आकृति बतानी है। प्रश्न के अनुसार आपको इसमें विषम आकृति की पहचान करनी है। आमतौर पे बच्चों इस प्रश्न में देखोगे आप क्या, जो सबका ट्रायंगल है, इस प्रश्न में देखोगे जो सबका ट्रायंगल है बच्चों, ये एक दूसरे से मिलता जुलता रहा है। क्यों, सब ऊपर को इंडिकेट किया हुआ है ना। और दूसरी क्या, दूसरा बच्चों जो इसमें इस तरह की आकृति बन रखी है, इसमें देखोगे एक जो सिरा है जिसमें आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रखा है वो भी ऊपर की तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों 3 आकृतियां एक जैसी दिखाई देख रखी हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम उसके विपरीत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है यदि हम लोग पी का अर्थ भाग माने, क्या माने बच्चों, पी का अर्थ हमें क्या मानना है, भाग मानना है। तो आप पी का अर्थ भाग मान लो। ठीक, 48 पी का अर्थ क्या मान लो, भाग मानना है। ठीक, उसके बाद कह रखा आर का अर्थ जोड़ मान लो। आर का अर्थ बच्चों जोड़ मानना है, तो इसका अर्थ हम लोग जोड़ मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद रखा जो क्यू का अर्थ है बच्चों उसको हम लोग को गुणा मानना है। क्यू का अर्थ हम लोग को गुणा मानना है। एस का अर्थ बच्चों हम लोग को घटाव मानना है। एस का अर्थ हम लोग को घटाव मानना है। बच्चों क्यू 2 बार दे रखा है इसीलिए उसका उपयोग हम लोग 2 बार करेंगे। ठीक, अब कह रखा है बच्चों कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या मिलेगा। इस तरह के प्रश्न बच्चों बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बॉड मास क्या होता है, पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं। 48 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। ठीक बच्चों, इधर 12 सॉरी इधर अगर 3 को मल्टीपल करोगे बच्चों तो कितना आएगा, ये भी बच्चों 12 आ जाएगा। और इधर अगर इनको मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 12 प्लस 12 कितना होता है बच्चों, 24। 24 माइनस 24 कितना होता है आपका, 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 होता है। तो 0 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 0 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखो बच्चों क्या हो रखा है, ये कह रखा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को आपको पूरा करना है। इसमें बच्चों थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही स्टेप सॉल्व करने पे आंसर मिल जा रहा होगा। देखो बच्चों ए से बी में जा रही है श्रृंखला, ए से बी में जा रही है कितना हो रहा है, +1 का हो रहा है। बी से सी में भी जा रही है +1 का हो रहा है। ठीक बच्चों, सी से अगला प्लेस कैसा होगा, डी। अगर इसमें +1 करोगे डी आएगा। दूसरे प्लेस के देखें, इसमें बच्चों MNO +2 हो रहा है, OPQ +2 हो रहा है, QRS। दूसरे प्लेस के लिए बच्चों DS, T
आपका डी एस केवल 2 ही ऑप्शन में दे रखा है, डी एस आपका केवल 2 ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी 1 ऑप्शन में दे रखा है। तो बच्चों वही उसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डी एस आपके बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है।